हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसकी फेमस, उसके बारे में ये वीडियो, उसकी विषय वस्तु के बारे में और उसने रिपब्लिक का जो स्वरूप है। फर्स्ट है रिपब्लिक। प्लेटो की महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। शैली और विषय विविधता की दृष्टि से यह उसका अनुपम ग्रंथ है। रिपब्लिक में प्लेटो की नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसे न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, किंतु इस आधार पर इससे राजनीति विज्ञान या विधि शास्त्र का ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है और इसमें आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। सेवाइन के शब्दों में यह रिपब्लिक जो पुस्तक है किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही यह राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे अधिक, क्योंकि कला शिक्षा और प्लेटो को भी इस कला शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया। वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों का पृथक्करण नहीं हो पाया था। समस्त मानवीय जीवन का एक ही शास्त्र था, रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया है। तो जो ये रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो की महानतम पुस्तक है और इसमें शैली और विविधता की दृष्टि से क्या है उसका अनुपम ग्रंथ है। केवल राजनीति या विधि शास्त्र का ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। समाज शास्त्र, योग, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी जो समस्याएं हैं उनकी इसमें विवेचना की गई है प्लेटो के रिपब्लिक में। अब हो गया रिपब्लिक का स्वरूप। रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं है। इसमें नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र आदि विविध विषयों का वर्णन है। रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। इसके आरंभ में यह प्रश्न उठाया गया कि न्याय क्या है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम राजनीतिक न्याय विषयक है अथवा न्याय का एवं मानवीय आत्मा के गुणों का विवेचना करने से यह आचार शास्त्र का ग्रंथ है। नैतिक गुणों का विकास शिक्षा से संभव है। उत्तम शासन के लिए शासकों की शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है, अतः इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का विशद वर्णन है। इसको दृष्टि में रखते हुए फ्रेंच विचारक जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह राजनीति शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विभिन्न शासन प्रणालियों का, शासन का स्वरूप तथा आदर्श प्रणाली का वर्णन है। यह आध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें विचारों का सिद्धांत तथा ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन है। यह इतिहास के दर्शन का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें यह बताया गया कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किस प्रकार आदर्श राज्य का अधोपतन निरंकुश शासन ट्रेनी में होता है। इस प्रकार एक ही ग्रंथ में अनेक शास्त्रों और विषयों का वर्णन है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय तक यूनानियों का ज्ञान का विभिन्न शास्त्रों में सुस्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने यद्यपि सर्वप्रथम आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को पृथक ग्रंथों में प्रतिपादन किया, किंतु फिर भी वह राजनीति शास्त्र और नैतिक दर्शन को अभिन्न समझता था। रिपब्लिक जो पुस्तक है ये दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र सभी का सभी चीज़ों का मिश्रण है। इसमें ये पुस्तक इन सभी चीज़ों पर लिखी गई है। अब हो गया रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य क्या था। प्लेटो ने अपने इस महान ग्रंथ की रचना कुछ निश्चित व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर की थी। वह इसके माध्यम से सोफिस्ट विचारकों द्वारा प्रतिपादित आत्मतृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना चाहता था। तो ये चाहता था कि जो सोफिस्ट विचारक थे उस टाइम पर उनके आत्मतृप्ति के सिद्धांत को वो झूठा सिद्ध करना चाहता, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों प्रकार के राज्यों ने अपना लिया था। प्लेटो ने इस निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोध किया और उसके स्थान पर राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया, और यह बताया गया कि एक व्यक्ति के लिए न्याय अपने उस कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसे प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया गया है और जिसकी पूर्ति से संपूर्ण समाज का हित साधन होता है। वह यह प्रतिपादित करना चाहता है कि राज्य और व्यक्ति के हित
में कोई संघर्ष नहीं है तथा न्यायी एवं बुद्धिमान शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में आनंद का अनुभव करता हो। तो ये इसलिए उसने रिपब्लिक की रचना की, क्योंकि वो चाहता था कि सोफिस्ट जो विचारक थे उस टाइम पे उनके आत्मवृत्ति और आत्मतृप्ति और जो झूठ का जो झूठ सिद्ध करना था और जिसे वो भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों प्रकार से राज्यों ने अपना लिया था, उसे क्या करना चाहता, एक्सपोज करना चाहता था। वो निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोधी था। वो ये चाहता था कि जो राजा ऐसा होना चाहिए कि जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व या अपना आपको सब कुछ बलिदान करने में ही आनंद का सुख प्राप्त करे। प्लेटो का इस ग्रंथ की रचना का दूसरे उद्देश्य तत्कालीन एथेंस के जो प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्त की व्यवस्था का अंत करना था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य माना या समझा जाता था। योग्यता और दक्षता के लिए घातक इस प्रथा ने एथेंस के तत्कालीन प्रजातंत्र को अयोग्य और मूर्ख व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया था। अतः प्लेटो ने शासन संचालन को एक कला सिद्ध करते हुए उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक बताया, जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति ही शासकों के रूप में कार्य करे। इसके लिए उसने एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण किया जिसमें स्वार्थपरता के स्थान पर सर्वोदय का भाव हो, परस्पर फूट की जगह एकता हो और अनुभवहीन शासकों की अकुशलता के स्थान पर क्षमता और योग्यता का शासन हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिपब्लिक में जिन दो साधनों का प्रयोग पर जोर दिया गया वो विशेषीकरण और एकीकरण है। तो उसका दूसरा एक उद्देश्य था कि जो उस टाइम पे जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद के लिए दक्ष योग्य माना जाता था, उसका ही माना था कि जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं को शासन के कार्यों में लाया जाए। इसलिए उसने दो बातों पर विशेषीकरण और एकीकरण पर बल दिया। रिपब्लिक की रचना करने पर प्लेटो का तीसरा उद्देश्य था कुशासन का अंत करना। तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में शासन वर्ग द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग खुलेआम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाता था अथवा उनमें और शासितों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। इसका मुख्य कारण राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था का न होना था। फलस्वरूप अपनी संतानों को शिक्षित करने का व्यय माता पिताओं को स्वयं उठाना पड़ता था। शिक्षा बहुत अधिक महंगी थी अथवा शिक्षित होकर वे शासन के माध्यम से व्यय धन पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते थे अथवा इस तरह कुशासन निरंतर बढ़ना रहता था। तो प्लेटो शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य की ओर से स्थापित कर इस दुर्गुण को समाप्त करना चाहता था। तो तीसरा उद्देश्य था जो कुशासन था उसका अंत करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जो खुलेआम क्या होता स्वार्थों की पूर्ति होती थी और जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत महंगी थी। इसलिए जो भी शिक्षित होकर शासन के माध्यम से जो धन उसने व्यय किया था या खर्चा किया था जो उसने वो उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था। इसलिए क्या कुशासन निरंतर बढ़ना रहता था। वो इस दुर्गुण को क्या करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। अब हो गया रिपब्लिक की विषय वस्तु। रिपब्लिक की विषय वस्तु को अर्नेस्ट वॉकर ने अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट भाग हो गया आध्यात्मिक भाग। इसमें अच्छा अथवा अच्छा भला नेकी गुड क्या है, इस विचार पर व्यक्त करते हुए प्लेटो इन शब्दों की परिभाषा की है और सब भौतिक पदार्थों में एक ही तत्व की विद्यमानता पाई है। अच्छाई की व्याख्या करते हुए प्लेटो लिखता है यह एकता है जिसमें सभी समयों और सभी अस्तित्वों को एकत्र किया गया है। इस भाग में प्लेटो एक रहस्यवादी के रूप में हमारे सामने आता है। दूसरा भाग हो गया नैतिक दर्शन। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि न्याय जस्टिस के सहयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है। प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समझता है। नीति शास्त्र के नियम व्यक्ति और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों के सद्गुण समान है। इसी धारणा के आधार पर प्लेटो का नैतिक दर्शन उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार बन गया। दूसरा हो गया उसका नैतिक दर्शन। तीसरा हो गया एजुकेशन या शिक्षा। इस भाग में आदर्श राज्य के निवासियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई है। प्लेटो स्वदेशीय शिक्षा पर बल देता है और उसका विचार है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासन के द्वारा किया जाना चाहिए। चौथा हो गया संपत्ति और परिवार। इसमें वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की गई। प्लेटो के अनुसार जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। तीसरा हो गया ये
चौथा हो गया, पांचवा हो गया जो उसका आदर्श राज्य का पतन, पांचवा भाग। इतिहास के दर्शन की ओर इंगित करते हुए प्लेटो ने रिपब्लिक के इस भाग में बताया कि यदि आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाए तो आदर्श राज्य एक निरंकुश और आतताई राज्य में परिणत हो जाता है। तो रिपब्लिक को विषय वस्तु 5 भाग में बांटा है अर्नेस्टो वॉकर ने। आध्यात्मिक नैतिक दर्शन, आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक दर्शन, तीसरा शिक्षा, चौथा संपत्ति और परिवार, पांचवा हो गया आदर्श राज्य का पतन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया प्लेटो का जो रिपब्लिक पुस्तक है उसके बारे में होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।